78। नेट कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है आप लोगों का है। चलो इधर देखो, ए ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 293 मीटर एंड 425 मीटर इन 35 सेकंड एंड 47 सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। इस साल को भी मैं ऐसे ही कराऊंगा। सपोज ये मान लो कि ट्रेन की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने एल मान ली, ट्रेन की लेंथ मैंने एल मान ली। अब ट्रेन जो है दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 293 मीटर को पार करने में 35 सेकंड लेती है, 425 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 47 सेकंड लेती है। आप मुझे खुद बताना कि जब ट्रेन 293 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी एल प्लस 293 मीटर की, और कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 35 सेकंड का। धीरे धीरे आप ये चीज लिखना भी बंद कर दोगे, लेकिन जब यही ट्रेन 425 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, सेम स्पीड से पार कर रही है ट्रेन अपनी स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? एल प्लस 425 मीटर, और टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 47 सेकंड। कितना? 47 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप मुझे गैप देखिए, ट्रेन ने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी? ये ट्रेन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की 132 मीटर। इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस 132 मीटर को कवर करने में ट्रेन को टाइम कितना लगा? ट्रेन को टाइम लगा एक्स्ट्रा 12 सेकंड। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 12 सेकंड में, भैया गैप 12 सेकंड का 132 मीटर का, इसी 12 सेकंड में ट्रेन 132 मीटर कवर किया है, तो हमें कह सकते हैं ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है? 11 मीटर। ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है? 11 मीटर। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी ट्रेन की 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, 11 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, स्पीड पूछा होता तो आंसर आ चुका है। ट्रेन की लंबाई, लंबाई के लिए चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे आप पहला वाला केस ले लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, हमारी ट्रेन ऐसी है जो L प्लस 293 मीटर की जो डिस्टेंस है वो जाती है कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। सब भैया जानते हैं कि ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो 35 सेकंड में डिस्टेंस कितना जाएगी? 35 सेकंड में जाएगी 35 गुणा 11 यानी कि 350 प्लस 35 385 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 385 में से 293 घटा दो, 85 प्लस 7 92 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई है 92 मीटर। ए ऑप्शन आंसर 92 मीटर, आंसर हो जाएगा 92 मीटर। अरे बोल दो कि नहीं, तुम्हें समझ में आया है ये क्वेश्चन? पहले तुम बताओ, तरीका इजी है कि नहीं है बताओ। ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, इस सवाल का सॉल्यूशन जो है केवल इतना सा है, केवल इतना सा सॉल्यूशन है सवाल का। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सचिन वेरी गुड भाई, समझ आ गया? शिवम कंसेप्ट क्लियर है? ये तरीका भी इजी है। चलो आगे देखते हैं सवाल नेक्स्ट। ये बताओ, ट्रेन A crosses stationary train B in 35 सेकंड एंड पोल इन 14 सेकंड विद द सेम स्पीड। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 280 मीटर, व्हाट द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन B। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्रेन A जो है क्रॉस करती है एक स्टेशनरी ट्रेन B को 35 सेकंड में, जबकि एक पोल को पार करती है 14 सेकंड में। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं, ट्राई करिएगा इसको खुद से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये बनाइए, सॉल्व करो भाई। सवाल नंबर 12 आंसर चाहिए, आंसर फटाफट बनाओ। राहुल का अच्छा भाई प्रांशु, बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे भाई, वो नहीं करना है। आराम समझ में आ गया तुम्हें? प्रेम चलेगी क्यों नहीं चलेगी? इधर देखो, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई है 100 मीटर और 95 मीटर लंबी है रेस्पेक्टिवली, पास करती हैं एक दूसरे को 27 सेकंड में और 9 सेकंड में। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो ट्रेन की स्पीड बताइए। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 100 मीटर 95 मीटर है, एक दूसरे को पास करते हैं 27 सेकंड में जब वो सेम डायरेक्शन में। अगर तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड s1 - s2 होगी, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस तो कवर करेंगे 100 प्लस 95 मीटर, और टाइम कितना लेंगे? 27 सेकंड। यही होगा कि नहीं बताओ? लेकिन जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितनी स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। डिस्टेंस तो वही चलेंगे एक दूसरे को पार करने 100 प्लस 95 मीटर, लेकिन टाइम लेंगी 9 सेकंड। टाइम कितना लेंगी? 9 सेकंड। बोलो सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 195 बटे 27 और ये हो जाएगा 195 बटे 9। ठीक है, 195 अपॉन 9। इसको 3 से काट लेते, 3 18 3 5 15 65 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड में है। आपसे पूछा दोनों ट्रेन की स्पीड बताइए। स्पीड के लिए क्या? दोनों को जोड़ो। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पाएगा 5 5 10 की 6 7 और 26 260 बटे 9 बटे 2 कितना आ जाएगा? पहले की स्पीड मीटर पर सेकंड, तो 260 बटे 18। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे 5 से 18 से 18 कट जाएगा 5 से 5 25 25 52 52 52 तो आएगा ही आएगा 52 किलोमीटर बराबर। 52 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और यही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 52 और 26 निकालने की जरूरत नहीं है। 65 का फैक्टर है, 13 दिख रहा है, 13 दोनों जगह 13 दिख रहा है। क्लियर है? पोल वाला नहीं लगेगा, प्लेटफॉर्म वाला लगेगा जितेंद्र केस। सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट देखो, मुझे चाहिए सवाल नंबर 13 का आंसर। जल्द बनाओ फास्ट। अरे राजेश पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम फर्जी बातों पे ध्यान मत दो। इधर देखो, बैच क्यों खत्म होगा? अरे जिस दिन तुम पढ़ना बंद कर दो उसी दिन खत्म है, मत पढ़ो, आराम से सो जाओ। ठीक है, चलो इधर देखो, एक ट्रेन जो है चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्रॉसेस ए पोल इन 24 सेकंड लेस देन द टाइम इट रिक्वायर्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। और एक पोल को पार करने में 24 सेकंड का कम समय लेती है रादर देन एक प्लेटफॉर्म को पार करने से जिसकी लंबाई जो है सेम स्पीड से, इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई का 3 गुना है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है? और द लेंथ ऑफ ट्रेन। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेन की जो लंबाई है वो सपोज 1 यूनिट है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। मेरी बात को आप समझिए। अगर ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? मैंने अगर मैं कहूं प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी तो आप कहोगे 3 यूनिट या 3L। एक ही बात है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? 3 गुना 3 यूनिट। आप यहां पे एक बात बताइए, जब एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो एक पोल को क्रॉस करने में 24 सेकंड का कम समय लेती है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने से। देखिए, जब एक ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? एक पोल को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस जाएगी? 1 यूनिट डिस्टेंस जाएगी।
सही बात है। लेकिन जब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, 3 यूनिट डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, तो कितना डिस्टेंस जाएगी? 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी कि 4 यूनिट। कितना डिस्टेंस जाएगी? 4 यूनिट। यही तो आपको सोचना है। क्लियर है ना? आपको ये पता है भैया, ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए अगर शॉर्ट में करना है सवाल को। तो पोल को क्रॉस करने में 24 सेकंड कम समय लगा, तो पोल को क्रॉस करने में 24 सेकंड कम समय लगा। पोल को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी? डबल 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट को कवर करने में कितना समय लगा है? 24 सेकंड का समय लगा। 1 सेकंड में कितना जाती है? 20 मीटर। तो 24 सेकंड में कितना जाएगी? 480 मीटर। तो 3 यूनिट का मतलब 480, तो 1 यूनिट का मतलब 160 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर। दैट इज द आंसर। आपको कुछ नहीं करना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा। ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। सपोज ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 3 यूनिट। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 3 यूनिट। तो ट्रेन जो है पोल को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म से कितनी डिस्टेंस कम कवर करेगी? 3 यूनिट डिस्टेंस कम करेगी। तो 3 यूनिट का मतलब 480, 1 यूनिट का मतलब 160। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। सबको समझ में है? अरे भैया मुझे बताओ, जब ट्रेन एक पोल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस जाएगी? सपोज ट्रेन की लंबाई है L, तो जाएगी L यूनिट। लेकिन जब यही ट्रेन तुम्हारी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी जिसकी लंबाई 3L है, तो कितना डिस्टेंस जाएगी? 3L। क्लियर है? अगर यहाँ t सेकंड का टाइम लगता है, तो यहाँ तुम्हारा पोल को पार करने में t माइनस 24 सेकंड का टाइम लगता है। जरा गैप माइंड में सोचना शुरू करो, यहाँ कितने का गैप आया? 3L का, और यहाँ कितने का गैप आया? 24 सेकंड का। तो 3 यूनिट को क्रॉस करने में 24 सेकंड का टाइम लगा। 24 सेकंड का मतलब 480 मीटर। अब समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। पोल को पार करने में 24 सेकंड का कम समय लेती है, ठीक है, t माइनस 24 सेकंड। बेसिक से नहीं करना है, बेसिक भूल जाओ। ये वाला तरीका डेवलप करो, ये वाला तरीका तभी डेवलप करोगे जब ज्यादा से ज्यादा चीज दिमाग में सोचोगे। करना कुछ नहीं है। सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में तो कॉपी पेन उठाओ, बेसिक से करो, फिर सोचो, अपने आप कर लोगे। सोचना तो नहीं है। ये बनाओ जल्दी से। अरे तुम्हें समझ में आया? ये देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ सेम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा। दो ट्रेन हैविंग सेम लेंथ, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ सेम है। एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करते, खंबे को पार करते हैं क्रमशः 27 सेकंड में और 24 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। तो कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, मजा आ जाएगा। दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई सेम है। अगर ये दोनों लंबाई सेम है और एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो पहली ट्रेन 27 सेकंड का समय लेती है, दूसरी ट्रेन 24 सेकंड का समय लेती है। तो जाहिर सी बात है, लंबाई तो सेम है लेकिन टाइम अलग अलग ले रही है पोल को पार करने में, तो दोनों की स्पीड भी अलग अलग होगी। दोनों ट्रेन की स्पीड भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? ठीक है, आपसे पूछा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना टाइम लगेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए, भैया लेंथ तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं लेंथ को 27 और 24 का एलसीएम, 27 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 216। 216। ये मान लो कि 216 मीटर है। मैंने मान ली दोनों ट्रेनों की लंबाई 216 मीटर है। दोनों ट्रेनों की लंबाई 216 मीटर मान ली मैंने। ये पहली वाली ट्रेन है, ये खंबे को पार करती है, तो खंबे को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लंबाई के बराबर 216 मीटर। टाइम 27 सेकंड लगेगी। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। अगर मैं दूसरी वाली ट्रेन की बात करूं, ये खंबे को पार करती है तो 216 मीटर डिस्टेंस जाएगी अपनी लंबाई के बराबर, और 24 सेकंड का टाइम लेती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 24 निम्मा 216, 9 मीटर पर सेकंड होगी दूसरी ट्रेन की स्पीड। अब यही दोनों ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक दूसरे को पार करने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना टाइम लगेगा? अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी अपनी लंबाइयों के सम के बराबर? पहली ट्रेन की लंबाई 216। इतना टाइम लगेगा कि नहीं? डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? सेकंड में। तो हो जाएगा 432। इधर आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर जो होगा 27 और 24 के बीच में ही होगा। ये तीनों आंसर पॉसिबल ही नहीं थे। आंसर जो भी होगा वो 27 और 24 के बीच में ही आना था, तो ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं थे। अच्छा कुणाल, सबका आगे ना? आगे देखो भाई, फटाफट सवाल बनाओ। बहुत क्वेश्चन है भाई, इस सीट में है तुम्हारे 49 सवाल। ये बनाओ। यस, मजा आ जाएगा सवाल करके। सवाल नंबर 15 फास्ट सॉल्व कर दो। रचना, कॉपी पेन उठाओ, खुद से बुद्धि लगाओ, तभी आएगा। इधर देखो, दो ट्रेन है, गैट्रीन एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस। बताओ फास्ट कौन है? पार करते हैं इलेक्ट्रिक पोल को 32 सेकंड में, 40 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ माधुरी एक्सप्रेस की जो लेंथ है वो 37.5% लेस है कैटरीन एक्सप्रेस से। तो बताइए कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी यदि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं? कर दो जरा सॉल्व। बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से। एवरेज वाला कांसेप्ट बताऊंगा, एवरेज में सिखाया था। दो ट्रेन समझ लो, कैटरीन एक्सप्रेस और ये हो गया माधुरी एक्सप्रेस। सुनना गौर से, दो ट्रेन कैटरीन और माधुरी एक्सप्रेस। अच्छा, ये 32 सेकंड में पार करती है एक पोल को कैटरीन एक्सप्रेस, और माधुरी एक्सप्रेस 40 सेकंड में पार करती है। सुनना, लेंथ ऑफ माधुरी एक्सप्रेस इज 37.5% लेस देन कैटरीना एक्सप्रेस। ठीक है,
माधुरी एक्सप्रेस की जो लंबाई है कैरेटिन एक्सप्रेस से 37.5% कम है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। मतलब कैरेटिन एक्सप्रेस की लंबाई अगर 8 यूनिट है तो माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई 3 यूनिट कम यानी कि 5 यूनिट है 5 है। ये तो आ गया, ये दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो आ गया कि अगर कैरेटिन की लंबाई 8 है तो माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई है 5 यूनिट। ठीक है ना? तो बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में? कैलकुलेशन तो आसान करनी है। 32 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 160 मीटर। मैंने मान लिया कि दोनों ये जो 160 मीटर, 32 और 40 का एलसीएम होता है 160 मीटर। 160 मीटर होता है, क्लियर है? आप मुझे बताइए कि 160 मीटर की डिस्टेंस अगर ये दोनों ट्रेन जाएं 160 मीटर की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, बुलेट प्रूफ है। 160 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है? 160 मीटर की डिस्टेंस जाने में इसको टाइम, इसको क्या स्पीड रहेगी इसकी? 5 मीटर पर सेकंड की, और इसकी स्पीड रहेगी 4 मीटर पर सेकंड। 160 मीटर की अगर लेंथ है, लेकिन दोनों की लेंथ बराबर थोड़ी ना है। देखिए मैंने आपको फंडा क्या सिखाया था? मैंने आपको फंडा ही सिखाया था, तो 8 इंटू 160 मीटर, और यहां भी तुम 160 मीटर से मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 160 मीटर। ये मान लो तुम लेंथ, ये मान लो तुम लेंथ भैया 32 और 40 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि लेंथ का रेशियो इतने मीटर की डिस्टेंस 32 सेकंड में पार कर दी तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। सीधे सीधे डिवाइड करेंगे 32 पंजे 8 पंजे 40, ये कितना? इसकी स्पीड कितनी होगी? बटे 40 करेंगे, 40 चौका 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, 32 और पंजे 5 अट्ठे 40, और 40 से डिवाइड करेंगे 40 40 40 से 4 बार 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों की लंबाइयों का सम 8 5 13 × 160 बटे दोनों की स्पीड, स्पीड का सम हो गया तुम्हारा 60, 0 से 0 और 8 से 3। ठीक है, 104 बटे 3 सेकंड। 104 बटे 3 का मतलब 3 3 9 और 1, 3 3 9 और 1 3 चौक 12 है 2 0, 34.6 सेकंड। आंसर ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ऐसा हमने क्यों किया? मुझे अपनी कैलकुलेशन को आसान करनी थी भैया। मुझे पता है कि ये जो ट्रेन हैं दोनों, ये पोल को पार करने में 32 सेकंड लेती है, 40 सेकंड लेती हैं। तो मुझे 32 और 40 का एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 32 से भी डिवाइड होता है, 40 से भी डिवाइड होता है, जो होता है एलसीएम 160। जबकि इनकी स्पीड 8:5, इनकी लेंथ जो है ट्रेन की 8:5 के रेशियो में, रेशियो 8:5 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8:5 को 160 मीटर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, कहने का मतलब मैं ये मान लो कि ट्रेन की लंबाई 8 × 160 मीटर है, इस वाली ट्रेन की लंबाई 5 × 160 मीटर है, तो ये 32 सेकंड में क्रॉस करती है इतनी मीटर की डिस्टेंस, तो 1 सेकंड में 40 मीटर। तो इसकी स्पीड आ गई, जो कि इंटीजर आएगी, किसी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ये ट्रेन 40 सेकंड में पार करती है इतने मीटर, तो 1 सेकंड में 20 मीटर, तो इसकी स्पीड भी आ गई इज्जत के साथ। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी लेंथ जाएगी? दोनों की लंबाइयों का सम करो, 13 × 160। किस स्पीड से? अपोजिट डायरेक्शन में है तो s1 + s2 बटे 60 होगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सूरज, ये मैंने आपको एवरेज में भी कांसेप्ट समझाया है कि वर्षा प्रैक्टिस से पता लगेगा, दबा के प्रैक्टिस करो। ऋषो मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है। अरे बोलो, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ कि सवाल समझ में आया? अरे एवरेज स्पीड में बताया था कि नहीं बताया था? ये जब एवरेज स्पीड पढ़ाई थी, ठीक है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। वहां से रेशियो आ गया। चलो आगे बढ़ो यार, इधर देखो, ये बनाओ। देखो ये सेम ही क्वेश्चन, और देखो इसको ऐसे ही करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये वाला सवाल। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स कैन क्रॉस ए पोल इन 9 सेकंड एंड 12 सेकंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो ट्रेन है जो पोल को क्रॉस करती है 9 सेकंड में। एक ट्रेन करती है पोल को देखो, ये तो फंडा क्लियर है ना। जब भी एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे खुद की स्पीड से। दो ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 9 सेकंड और 12 सेकंड का समय लेती है। तो पता है कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही है। और इनका स्पीड ऑफ ट्रेन से दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो 5:8 है। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप मुझे बताइए, दो ट्रेन है, दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो है 5:8, 5:8। दो ट्रेन किसी पोल को पार करने में, अगला नेक्स्ट पैटर्न है, दो ट्रेन किसी पोल को पार करने में जो टाइम ले रही है उसे टाइम का रेशियो है, टाइम है 9 सेकंड और 12 सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है? 9 सेकंड और 12 सेकंड। तो यहां से क्या आप दोनों ट्रेन की लेंथ नहीं निकाल सकते? अरे भैया इतना आसान सवाल है, क्या बताएं। जब भी एक ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लंबाई के बराबर। और यहाँ पे टाइम कितना ले रही है? 9 सेकंड 12 सेकंड। दोनों ट्रेन की स्पीड 5:8 के रेशियो में। मैं ये नहीं कह सकता कि पहली ट्रेन की स्पीड सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 8 मीटर पर सेकंड है। ये कह सकते कि नहीं कह सकते? अरे रेशियो तो 5:8 होना चाहिए। पहली ट्रेन की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 9 सेकंड में खंभा पार करेगी तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 45 मीटर। दूसरी ट्रेन की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, 12 सेकंड में पोल पार करेगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 96 मीटर। दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? 45 + 96 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगी। क्लियर है? और किस स्पीड से कवर करेंगी? सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो टाइम कितना लगेगा? बटे 3। अरे सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड तो s1 - s2 हो जाएगी ना। 8 - 5 3, तो 6 5 11 4 1 5 और 14 141 बटे 3, यानी कि कितना? 47 सेकंड। आंसर इज 47 सेकंड, सी ऑप्शन। बोलो
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 17 ऐसा ही है, इसको ट्राई करना आप लोग खुद से। ठीक है, सवाल नंबर 18 सॉल्व करिए भाई। अरे विनय, हमको ओरिजिनल लेंथ की जरूरत नहीं, हमको रेशियो से मतलब है, हमको रेशियो से मतलब है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ की जरूरत ही नहीं है। ए ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन, एक ट्रेन दो आदमी को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहे हैं साढ़े विद स्पीड 12.5 मीटर पर सेकंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड एंड 0.25 मिनट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए सवाल नंबर 18 का। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ भारत। बताओ, देखिए एक ट्रेन है जो दो आदमियों को क्रॉस करती है, दोनों आदमी ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा आदमी आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 सेकंड और 0.25 मिनट में क्रॉस करती है। तो बताइए ट्रेन की लेंथ बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर। और लंबाई का फॉर्मूला स्पीड गुना टाइम होता है। सपोज मैंने ट्रेन की स्पीड क्या मान ली, मैंने मान ली ट्रेन की स्पीड s मीटर पर सेकंड है और ट्रेन की लंबाई है l मीटर। तो l मीटर की डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी भैया? देखिए ट्रेन जो है पहले वाले आदमी को पार करती है जो 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और टाइम लेती है 20 सेकंड। तो लेंथ हो जाएगी s प्लस 12.5, ये तो रिलेटिव स्पीड होगी, इतने की स्पीड है और टाइम लगता है 20 सेकंड, तो इनटू 20 सेकंड। दूसरा वाला आदमी जो आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हम ये जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, s है, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूसरा आदमी आ रहा है और इसको ये ट्रेन क्रॉस करती है 0.25 मिनट, यानी कि 1/4 मिनट, और 1/4 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड, इसको क्रॉस करती है 15 सेकंड। इक्वल होना चाहिए। क्या ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी? मुझे बताओ। ट्रेन की लेंथ, स्पीड को मैंने s मीटर पर सेकंड माना है, लेंथ को l मीटर माना है। बताओ यहाँ पे किसी भाई को कोई डाउट है? समझ में ना आया तो पूछ लो अभी तक। भैया एक ट्रेन दो व्यक्तियों को पार करके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का सम होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का सम। मैंने ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में माना है, तो s में 12.5 मीटर पर सेकंड जुड़ेगा, टाइम लगा 20 सेकंड क्रॉस करने में। दूसरे आदमी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की स्पीड s है, अपोजिट डायरेक्शन में सम होगा, टाइम लगा 15 सेकंड, दोनों ही लेंथ है। जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 20s आएगा, यहां से 15s आएगा, तो डिफरेंस है 5s। यहां से 300 आएगा, यहां से 250 आएगा, तो डिफरेंस है 50। तो s की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो ये आंसर है। आपसे क्या पूछा? ट्रेन की लंबाई। चाहे यहां पे रख दो s की वैल्यू, चाहे यहां पे रख दो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। यहां पे रख देते हैं 10, 10 प्लस 20 कितना होता है? 30, और 30 इंटू 15 यानी कि 450 मीटर, 450 मीटर। सो आंसर इज द 450 मीटर। क्लियर है? किसी को कोई समस्या है इसमें? अरे बताओ। अरे भैया ट्रेन तो सेम ही है भैया, यहाँ पे ये बोला गया कि सेम ट्रेन तो अलग अलग व्यक्ति को क्रॉस कर रही है ना? तो अलग अलग व्यक्ति को क्रॉस कर रही है अलग अलग स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम ही क्रॉस होगी ना, l। जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, प्लीज इस रेशियो से नहीं बनाओ, जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है कितनी डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, l डिस्टेंस कवर करेगी, दो पर्सन को पार करती है, तो अलग अलग केस दिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग केस दिए हैं। पहले पर्सन को पार कर रही है ट्रेन जो 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 20 सेकंड। तो भैया डिस्टेंस देखो, फॉर्मूला एक ही लगा रहा हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस कितना है? l, ट्रेन की लंबाई के बराबर। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड है, आदमी की स्पीड है 12.5, तो s प्लस 12.5, टाइम कितना लगा? 20 सेकंड का टाइम लगा, तो ट्रेन की लंबाई आएगी। दूसरे व्यक्ति जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, इसको पार करने में कितना टाइम लगा? 0.25 मिनट। 0.25 मिनट का मतलब होता है 15 सेकंड। 1 मिनट का 1/4 हिस्सा 15 सेकंड। तो दूसरे आदमी को पार कर रही तो रिलेटिव स्पीड s प्लस 20, टाइम लगा 15 सेकंड। सिंपलीफाई किया, s किलो 10 आ गई, 10 किलो चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, प्रकाश वो भी समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट ये बनाओ, इसको सॉल्व करो भाई फास्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बनते वाले सवाल। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक ट्रेन दो पर्सन को पार कर रही है, तो एक ट्रेन दो व्यक्तियों को पार कर रही है, मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कितने की स्पीड से मूव कर रहे हैं? 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 50.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पार करके 3/5 मिनट में और 22 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। ट्रेन की लेंथ बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इतना फंडा समझना कि जब भी ट्रेन दो व्यक्तियों को पार करती है तो डिस्टेंस कितना कवर करती है? अपनी लंबाई के बराबर। मैंने ट्रेन की लंबाई l मीटर मान ली, ट्रेन की स्पीड मान ली s मीटर पर सेकंड की। सुनेगा गौर से। ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करती है जो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन पहले आदमी को पार कर रही है जो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? s माइनस 21। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है। कितना टाइम लेती है ट्रेन? 3/5 मिनट, और 3/5 मिनट का मतलब होता है 36 सेकंड, होता है ना 36 सेकंड, 36 सेकंड, तो 36 सेकंड का टाइम लेती है, तो इनटू 36 ट्रेन की लेंथ आ गई। यही ट्रेन दूसरे आदमी को पार करती है जो चल रहा है 50.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 50.4 को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 18 दूनी 36 और ये 14, या जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड, आदमी की स्पीड है 14, तो 14 मीटर पर सेकंड के आदमी को पार करेगी, तो s माइनस 14 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। कितना टाइम लेती है? 22 सेकंड, तो इनटू 22, तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? इक्वल कर देंगे यहां से। तो यहां से आप खुद ही समझो कि 36s और 22s डिफरेंस कितना है? 14s का। ठीक है, ये 36s और 22s इधर आएगा, 21 इंटू 36 माइनस 14 इंटू 22, ये आएगा ना? क्लियर है? कैलकुलेशन कम से कम करो भाई, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 से काट लो, 2 से 18 और 2 से 2 कट गया, तो s आ जाएगा तुम्हारा 54 माइनस 22, यानी कि कितना? 32। तो s की वैल्यू आ गई 32 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। s की वैल्यू 32 आ गई। बोलो
32 चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं। लंबाई कितना है? 32 माइनस 21 11 है, 11 इंटू 36 मीटर यानी कि 396 मीटर। आंसर आंसर है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन बताओ? क्लियर है? तो दो केस बनते हैं ऐसे सवाल में, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। ठीक, अरे भैया सारी वैरायटी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अब तो पढ़ लो। ये बनाओ सवाल नंबर 20 नंबर सॉल्व करो। दो ट्रेनें सेम लंबाई की हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन में 54 की स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फास्टर ट्रेन जो है अदर ट्रेन को पास करती है 63 सेकंड में। तो बताइए लेंथ ऑफ ईच ट्रेन की लेंथ क्या है? दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टाइम ले रही है 63 सेकंड, और दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है। एक की लंबाई l मीटर है, दूसरी की लंबाई l मीटर है। दोनों ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 54 माइनस 42, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं करना। 63 है, 54 माइनस 42 कितना हो गया? 12 इंटू 5/18 बराबर है 2l। 2 से 6, 6 से 3, 3 से 21 और 21 पंजे 105 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर होगी 105 मीटर। खत्म। अरे टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये सेकंड में है तो ये हमने मीटर में एज्यूम किया, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रेनों की लंबाई डायरेक्ट किसमें आएगी? मीटर में आएगी। ठीक, बनाओ सवाल नंबर 21 बनाइए। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को जिसकी लंबाई 150 मीटर है। रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक, जो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड में। द स्पीड ऑफ ट्रेन हैविंग लेंथ, जिस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, व्हाट द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन की स्पीड बताइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी के पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से है। मुझे बताइए फॉर्मूला वही लगाना है यहाँ पे कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड का फंडा सभी भाई जानते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम होता है स्पीड का फंडा। बोलो सॉल्व करो। ठीक है, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। हमेशा ये फॉर्मूला, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखो, स्पीड की जगह स्पीड रखो, टाइम की जगह टाइम रखो, और कुछ नहीं करना। देखो मैं बताता हूं, जब भी दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, दूसरी ट्रेन है 150 मीटर लंबी, एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर, जो ट्रेन 150 मीटर लंबी इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए। आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में ही बताना है, तो मैंने दूसरी ट्रेन की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है? s किलोमीटर पर आवर। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? अपनी लंबाइयों का सम, 100 प्लस 150 मीटर, इतनी तो डिस्टेंस कवर करेंगी। किस स्पीड से कवर करेंगी आप मुझे बताइए कि एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 40 प्लस s किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन जब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर डायरेक्ट किसमें आएगा? आंसर डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, कि s को आपने किसमें एज्यूम किया? किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा क्रॉस करने में एक दूसरे को 9 सेकंड। तो खत्म सवाल। 9 दूनी 18, 2 हो गया, ये कितना होगा? 250, 250 दूनी 500, तो 500 बराबर 40 प्लस s इंटू 5। ठीक है, 5 से 500 100 बार कट गया, s बराबर 100 माइनस 40 यानी कितना होगा? 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड, दैट इज द आंसर नंबर डी।